हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पार्ट 2। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज? ऑप्शन ए ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन सी डायबिटीज, ऑप्शन डी रिंगवॉर्म। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी डायबिटीज। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ये आपको मैच करना था, तो अगर हम इसका जो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा वो बनेंगे ऑप्शन C and D. That means vitamin D relates to rickets. Option D, vitamin B1 relates to beriberi. That means these two options are correctly matched. इसका जो right answer बनेगा वो बनेगा C and D. Question number 3. Food cans are coated with tin instead of zinc due to option A, zinc is costlier than tin, option B, zinc is more reactive than tin, option C, zinc has a higher melting point than tin, option D, zinc is less reactive than tin। इस क्वेश्चन का अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे वो बनेगा ऑप्शन बी, zinc is more reactive than tin। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following constitute a फूड चेन? इस क्वेश्चन का अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे ऑप्शन यहाँ पे है ऑप्शन ए ग्रास, व्हीट एंड मैंगो, ऑप्शन बी ग्रास, गोट एंड ह्यूमन, ऑप्शन सी गोट, काउ एंड एलिफेंट, ऑप्शन डी ग्रास, फिश एंड गोट। इस क्वेश्चन का अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे वो बनेगा ऑप्शन बी ग्रास, गोट एंड ह्यूमन। दिस कंस्टिट्यूट्स ए फूड चेन। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ऑप्शन यहाँ पर आपको मैच करने थे इलेक्ट्रिकल पैरामीटर, ऑप्शन ए पावर, करंट, फ्रीक्वेंसी, रेजिस्टेंस। सो यहाँ पर आपको दिए गए थे मेजरिंग यूनिट वाट्स, वोल्ट्स, हर्ट्स, एम्पियर। तो अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर दो ही ऑप्शंस मैच होते हैं। सो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एक मैच होता है हर्ट्स से, ये करेक्ट है यहाँ पे। तो फ्रीक्वेंसी रिलेटेड टू हर्ट्स एंड पावर रिलेटेड टू वाट्स। दैट मीन्स इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ऑप्शन ए सोडियम, कार्बन, सल्फर एंड कोबाल्ट। सो अगर हम यहाँ पर इसको मैच करेंगे, तो अगर हम इसको मैच करेंगे यहाँ पर इसका जो राइट आंसर वो बनेगा ऑप्शन सी, ए इज इक्वल टू 3, सोडियम को फार्मूला है Na, एंड यहाँ पर अगर हम कार्बन को देखेंगे, कार्बन को C है, एंड अगर हम सल्फर को देखेंगे, सल्फर को S है, एंड अगर हम कोबाल्ट को देखेंगे CO। दैट मीन्स इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, A इज इक्वल टू 3, B इज इक्वल टू 4 एंड C इज इक्वल टू 1 एंड D इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 7, फोर्सेज दैट एक्ट फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम आर रेफर्ड टू एज। ऑप्शन ए इम्पल्सिव फोर्सेज, ऑप्शन बी इंटरवल फोर्सेज, ऑप्शन सी शॉर्ट फोर्स, ऑप्शन डी इंटरप्टिंग फोर्स। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बनेगा ऑप्शन ए इम्पल्सिव फोर्स। फोर्सेज दैट एक्ट फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम आर रेफर्ड टू एज impulsive force। Question number 8, who was the first scientist to use the term SMO, smoke, and define it as layers? Option A Nikola Tesla, option B Stephen Hawking, option C Nicholas Copernicus, option D डॉक्टर हेनरी एंटोनी। अगर हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे वो बनेगा ऑप्शन डी डॉक्टर हेनरी एंटोनी। क्वेश्चन नंबर 9, consider the following statements. Life on earth is possible due to greenhouse gas effect, and option second increased emission of greenhouse gas is a natural process. Which of the following statement is correct? यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन को राइट आंसर की बात करेंगे वो बनेगा ऑप्शन ए ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। दैट मीन्स लाइफ ऑन अर्थ इज पॉसिबल ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, इंक्रीज एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इज नेचुरल, दिस इज नॉट, दिस इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, देयर इज इन्फिनिट storage of fossil fuel inside the earth, option B sun can be taken as an inexhaustible source of energy, option C waste from a nuclear power plant can be easily adopted। अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर which of the following statement is not correct, दिए गए ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट नहीं है। अगर हम इसको यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, ए एंड सी। दैट मीन्स देयर इज इन्फिनिट स्टोरेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इनसाइड द अर्थ इज ट्रू, एंड सी अगर को हम देखेंगे वेस्ट फ्रॉम ए न्यूक्लियर पावर प्लांट कैन बी इजीली डिस्पोज ऑफ, ये भी करेक्ट है। दैट मीन्स का जो ये वाला ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है, सन कैन बी टेकन एज एन इन एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। दैट मीन्स इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 11, विच हिल इज द वैष्णो देवी मंदिर लोकेटेड? ऑप्शन ए कटरा, बी आरू, ऑप्शन सी पटनी टॉप, ऑप्शन डी ट्रकोटा। सो अगर हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे राइट आंसर, सो दैट मीन्स इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी ट्रकोटा। ट्रकोटा हिल इज द वैष्णो देवी मंदिर लोकेटेड, ट्रकोटा हिल इज नियरेस्ट लोकेटेड इन वैष्णो देवी मंदिर। क्वेश्चन नंबर 12, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ऑप्शन ए जलियांवाला बाग, ऑप्शन बी दांडी मार्च, ऑप्शन सी लखनऊ पैक्ट, ऑप्शन डी क्वाइट इंडिया मूवमेंट। अगर हम इसकी बात करेंगे यहाँ पर जलियांवाला बाग अगर हुआ है 13 अप्रैल 1919। अगर हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर देखेंगे वो बनेगा ऑप्शन बी, सी, ए एंड डी। दैट मीन्स फर्स्ट आएगा लखनऊ पैक्ट, फिर आएगा जलियांवाला मैसेकर। ये जो लखनऊ पैक्ट है ये 1919 से पहले हुआ था, तो फिर आएगा दांडी मार्च, ये फिर हुआ है 1919 से के बाद आया है, फिर
हुआ है क्वाइट इंडिया मूवमेंट। सो क्वेश्चन नंबर 13, द फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज कॉल्ड। ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी विधान सभा, ऑप्शन डी महासभा। अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो बनेगा ऑप्शन ए राज्यसभा। द फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलिम। ऑप्शन ए विशो, ऑप्शन बी सिन्नाला, ऑप्शन सी वेरनाग, ऑप्शन डी रोमशी। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो बनेगा ऑप्शन सी वेरीनाग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलिम रिवर। दीज आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ झेलिम रिवर, वेरनाग इज नॉट। क्वेश्चन नंबर 15, एज पर J&K Organization Act 2019 यूटी क्रिएटेड विदाउट लेजिस्लेशन इज। ऑप्शन ए जम्मू, बी जम्मू एंड कश्मीर, सी करगिल, डी लद्दाख। इस क्वेश्चन का अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे वो बनेगा ऑप्शन डी लद्दाख। एज पर J&K Organization Act यूटी क्रिएटेड विदाउट लेजिस्लेशन ऑफ लद्दाख। Question number 16, Kud dance is performed to honor the gods Lok Devtas as a thanksgiving ritual. Option second, it is practiced on festive occasions like Eid and Ramzan days are going. So अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो बनेगा ऑप्शन ए only one. That means Kud dance is performed to honor the gods Lok Devtas as a thanksgiving ritual. Question number 17, which of the following places is known as the gateway of Kashmir Valley? जम्मू, लद्दाख, लेह एंड नॉन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे वो बनेगा ऑप्शन ए जम्मू इज नोन एज द गेटवे ऑफ कश्मीर वैली। क्वेश्चन नंबर 18, विच पास कनेक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर विद लद्दाख। ऑप्शन ए नथुला पास, ऑप्शन बी जोजिला पास, ऑप्शन सी रोहतांग पास, ऑप्शन डी शिवकलीला पास। सो अगर हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर राइट आंसर देखें वो बनेगा ऑप्शन बी जोजिला पास, दैट कनेक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर विद लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द ऑप्शन लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन ए हिंदी, बी कश्मीरी, सी उर्दू, डी इंग्लिश। इस क्वेश्चन का अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे वो बनेगा ऑप्शन सी उर्दू। उर्दू इज द ऑप्शन लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन एन ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी तेलंगाना, डी मध्य प्रदेश। अगर हम इस क्वेश्चन को राइट आंसर यहाँ पर देखेंगे वो बनेगा ऑप्शन सी ए डी सी बी। दैट मीन्स हिमाचल प्रदेश फर्स्ट पे आएगा, मध्य प्रदेश सेकंड पे आएगा एंड तेलंगाना थर्ड नंबर पे आएगा एंड फोर्थ नंबर पे तमिलनाडु आएगा। क्वेश्चन नंबर 21, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। से आपको मैच करने थे, अगर हम इसको मैच करेंगे यहाँ पर, काजीरंगा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क एंड गिर नेशनल पार्क। अगर हम इसको मैच करेंगे यहाँ पर, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी। So A is called 4, that is located in Assam. Kaziranga National Park is located in Assam, and Jim Corbett National Park is located in Uttarakhand, and Ranthambore National Park is located on Rajasthan, and Gir National Park is located on Gujarat. So question number 22, arrange the following events in chronological order. Option A G20 Summit in India, option B ICC World Cup Final 2023, option C launch of Chandrayaan 3, option D COP28 Climate Summit in Dubai. अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर, इसका जो राइट आंसर वो हम देखेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये लाने हैं हमको। तो पहले आएगा लॉन्च ऑफ चंद्रयान 3, फिर आएगा G20 समिट इन इंडिया, फिर आएगा ICC वर्ल्ड कप फाइनल 2023, फिर आएगा COP28 क्लाइमेट समिट इन दुबई। दैट मीन्स इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए सी ए बी डी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, rabi crops are sold between October and November. Option B, rabi crops require a lot of water. Option C, rabi crops need warm water for growth. अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर, इसका जो राइट आंसर वो बनेगा ऑप्शन ए। हियर इज द राइट आंसर, दैट मीन्स rabi crops are sold between October and November. Rabi crops require a lot of water, this is wrong. Rabi crops need warm weather for growth, this is also wrong. That means इसका जो राइट आंसर यहाँ पर वो बनेगा ऑप्शन फर्स्ट only one. Rabi crops are sold between October and November. Question number 24, the population growth rate means option A difference between the growth of male and female, option B difference between the population of urban and rural areas, option C number of births per thousand persons, option D difference between birth rate and death rate. इस क्वेश्चन का अगर हम राइट आंसर बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर वो बनेगा ऑप्शन डी डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। क्वेश्चन नंबर 25, in which tourist places
कलोही ग्लेशियर इज़ लोकेटेड? ऑप्शन ए गुलमर्ग, बी पहलगाम, सी सोनमर्ग, डी मानसबल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी पहलगाम। कलोही ग्लेशियर इज़ लोकेटेड इन पहलगाम।